अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, राकिब हियर। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा मैथ में लेक्चर है वो 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 7 पर हमने छोड़ा था। तो अब हम पार्ट नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास 10 की मैथ है और चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आपके पास रिटन है एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33/4 इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन थे ये हमने इनको जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर करना था। तो इसमें 7 पार्ट हम कर चुके हैं। तो आज जो है हमारे पास पार्ट नंबर 8 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 17x, ये जो आपके पास कांस्टेंट है प्लस का है इस साइड पर, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -33/4। सबसे पहले तो आपने ये काम करना है कि इस कांस्टेंट को आप जो है इक्वल के दूसरी तरफ ले जाओ। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने इधर स्क्वायर को कंप्लीट करना है। और मैंने आपको बताया था कि फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो इसके मुताबिक हमने ये कंप्लीट करना है। ठीक हो गया। तो देखें ये क्या है, a², तो इसको लिखते हैं a²। ठीक हो गया। अब आगे है b², हमें नहीं पता। ये जो आपको चीज दी हुई है ये कहलाती है 2ab। तो इसको हमने 2ab पर कंप्लीट करना है। तो देखें हम क्या करते हैं, +2, ये फार्मूले का जो है 2 आ गया, और a क्या है, x², तो a² होता है तो x क्या हो जाएगा, a, तो ये हो गया +2a। b अब क्या होगा, इधर से हमने b को लिखना है ताकि सेंटर में ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम 17/2, क्योंकि हमें जो है वो 17x ही चाहिए, 2 नहीं चाहिए। तो हम 2 को डिवाइड भी करेंगे ताकि ये 2 इससे खत्म हो जाए, तो 17x ही रह जाए। लेकिन इसको सॉल्व करते हुए हमें b ऑटोमेटिकली मिल जाता है। कैसे, फार्मूले का a² + 2a और ये वाला b। ठीक है, तो अब ये हमें जो b मिला है इसको हम क्या करते हैं, अलग से b का स्क्वायर भी ले लेते हैं। तो अब कंप्लीट हो गया स्क्वायर। फार्मूला a² + b² + 2a और b। इसके बाद दूसरी तरफ आप देखें -33/4, और जो प्लस b का स्क्वायर इधर लिया था वो आपने इस तरफ भी लेना है, b का स्क्वायर आपने इस तरफ भी लेना होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ये तो पूरा एक फार्मूला है, a² + b² + 2a और b, इसको आप क्लोज कर दो, मतलब a + b होल का स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है वो स्क्वायर क्लोज हो गया। उसके बाद इस तरफ हम सॉल्व करते हैं तो -33/4 प्लस, अब 17 का स्क्वायर ले लें तो ये आपके पास होता है 289, और 2 का स्क्वायर ले ले तो क्या होता है 4। ये वाला स्टेप इसी तरह चलेगा, x + 17/2 होल का स्क्वायर फार्मूला है, और ये वाला अब नीचे कॉमन आपने क्या ले लेना है, 4, क्योंकि 4 एक जैसा है। तो अब सिंपली आपने क्या करना है, 4 1 4, और 1 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -33 ही आ जाएगा। फिर 4 1 4, और उस 1 को 289 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +289 ही आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसी को इधर आगे सॉल्व कर लेते हैं। जब 289 में से 33 जाएगा तो 9 में से 3 गए तो 6, 8 में से 3 गए तो 5 और 2, तो क्या होता है 289 में से जब 33 जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है, तो क्या रह जाएगा 256, और नीचे क्या है 4। अब हमने नेक्स्ट जो है वो स्टेप में क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हमने स्क्वेयरिंग लेनी है, रूट लेना है बोथ साइड पर, तो इसको आप करते हैं x + 17/2 होल का स्क्वायर, और ये आ गया जी इस पर अंडर रूट। ठीक हो गया। जबकि दूसरी जानिब क्या था, 256 / 4, इसके ऊपर भी क्या आ गया जी, अंडर रूट आ गया। आपको पता है वैसे भी कि जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, तो हम 2 का स्क्वायर बना लेते हैं, 2 का स्क्वायर। और जो 256 है ये आई थिंक 16 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर, तो हम इसको 16 का स्क्वायर बना लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हम नेक्स्ट चलते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ही अब स्क्वायर
स्क्वायर से काट देंगे, इधर भी ये कट जाएगा, तो इस साइड पर जो वैल्यू रह जाएगी वो क्या रह जाएगी, x प्लस, उस साइड पर जो वैल्यू है वो क्या रह जाएगी, x प्लस 17/2 इक्वल टू प्लस माइनस, इस साइड पर जो वैल्यू रह जाएगी वो क्या रह जाएगी, 16/2 सिंपली। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस कांस्टेंट को हम कांस्टेंट इस साइड पर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -17/2, क्योंकि ये यहाँ पर प्लस का था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, फिर आगे क्या है प्लस माइनस 16/2। अब सिंपली आपने क्या करना है कि एक दफा इन दोनों को प्लस कर लें, एक दफा इन दोनों को आपस में माइनस कर लें। तो देखिए मैं कर लेता हूँ यहाँ पर जो है इसको सेपरेट कर लेता हूँ, एक बार हो जाएगा जी -17/2 प्लस 16/2, एक तरफ हो जाएगा -17/2 और फिर -16/2, क्योंकि ये प्लस माइनस हमने यहाँ पर लगाया था जब हम अंडर रूट लेते हैं। तो अब क्या होता है यहाँ पर कि देखिए इसमें जो आपके पास एलसीएम आएगा वो तो 2 ही आएगा, क्योंकि नीचे सेम है, ऊपर क्या आ जाएगा -17 प्लस 16। तो आप इसको सॉल्व करो तो -17 में से 16 गया तो क्या रह गया -1, और नीचे क्या आ गया नीचे क्या आ गया 2। इस साइड पर भी आपने क्या लेना है, एलसीएम में 2 को ले लें आप, ठीक है, और ऊपर क्या आएगा -17 और -16। तो सिंपली माइनस माइनस आपस में आता तो माइनस है, लेकिन हो क्या जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 10 और 10 20 और 7 और 6 13, तो कितना आ जाएगा -33/2। तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाता है। ठीक है, 9 है। ठीक है, 4 - 8/3x + 1 इक्वल टू 3x² + 5 और 3x + 1। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने जो है इस वैल्यू को इक्वल से इधर लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं 4 - 8 3x + 1, और ये वैल्यू इस साइड पर प्लस की है, जब इक्वल के इधर आएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की, -3x² + 5 डिवाइडेड बाय 3x + 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट हम क्या करते हैं, देखें कि हमारे पास जो एलसीएम में आएगा वो क्या आएगा, 3x + 1। ठीक हो गया, 3x + 1 को अगर हम इसके साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 3 = 12, तो 12x आ जाता है, प्लस 4 1 = 4। फिर 3x + 1 को 3x + 1 पर टेबल जाएगा तो 1 टाइम जाएगा। ठीक है, और वो 1 जब ऊपर -8 से होगा तो क्या रह जाएगा, -8 ही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि 3x + 1 पर 1 टाइम जाता है, मतलब तो उस 1 को ऊपर जो है 3x² + 5 से मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू आएगी। अलबत्ता ये जो बाहर माइनस है इसकी वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -3x² और ये हो जाएगा -5। उसके बाद हमने क्या करना है कि आपको ये वैल्यू खत्म करनी है। तो ये कैसे खत्म होगी, आप इसको यहाँ से, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, और 0 के साथ कोई चीज भी मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या हो जाती है, 0 ही हो जाती है। तो इसीलिए ये वैल्यू नेक्स्ट में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और आपके पास ये जो चीज बच जाएगी वो, इसको आप सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, -3x² पावर वाइज सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, +12x आ जाएगा। उसके बाद देखें ये -8 और -5 आप करते हैं। ठीक है, तो ये आप प्लस कर लें पहले। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13, और 13 में से जब 4 गया तो क्या रह जाएगा, -9, क्योंकि माइनस माइनस वाले आपस में प्लस हो जाते हैं, और फिर +4 इनमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो -9 रह जाएगा, और ये वाली चीज तो उधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो गई थी, 0 के साथ हमारे पास ये चीज रह गई। अब देखें इन तीनों पर 3 12 और 9, 3 12 और 9, इन पर 3 का टेबल जाता है अगर हम इसको लेकर जाएं तो, और हम लेकर जाएंगे क्योंकि हमने इक्वेशन को सिंपल करना है। तो हम क्या करते हैं कि -3 को डिवाइड करते हैं, -3 को डिवाइड। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे +3 को भी कर सकते थे, तो हम -3 को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने जो फर्स्ट में आपके पास कोफिशिएंट आ रहा है उसको हमने माइनस में नहीं छोड़ना बल्कि प्लस में करना है, क्योंकि हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं, और कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए जो फर्स्ट कोफिशिएंट होता है वो प्लस का होना चाहिए, ये रूल्स है। अब हम क्या करते हैं, देखिए -3 से कट गया, ये -3 जब 12 से कटेगा तो -4 रह जाएगा, क्योंकि ये माइनस इसके साथ आ जाएगा। इधर माइनस माइनस से कट गया और 3 3 = 9, तो क्या हो गया, +3 रह गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पर क्या रह गया, x का स्क्वायर। इस स्टेप में क्या रह गया, -4x। वो जो माइनस है वो इस इधर से आया। ठीक है, और यहाँ पर माइनस माइनस कट गए थे तो +3 रह गया था। अब वो +3 इक्वल से उधर ले जाते हैं हम, क्योंकि +3 जो है ये कांस्टेंट है, और हमने इसको जब इक्वल से उधर लेकर गए तो दोबारा से क्या हो गया, -3 हो गया।
ये यहाँ पर +3 था क्योंकि माइनस माइनस कट गए थे, और ये जब उधर गया दोबारा तो ये क्या हो गया -3। तो अब हमने यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करना है, ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये होता है a का स्क्वायर, तो हम a का स्क्वायर लिख देते हैं। उसके बाद माइनस का फार्मूला है, तो ये हो गया -2a क्या है, x है, और b क्या होना चाहिए, हमने ये पूरा करना है। तो हमें पता चल रहा है कि हमने क्या लगाना है, 2 लगाना है, क्योंकि 2 लगाएंगे तो 2 2 और 4x होता है। इसका मतलब कि हमारे पास ये जो 2 आ रहा था ये ही b है। तो हमने क्या करना है, इस 2 का स्क्वायर लेकर b का स्क्वायर बना लेना है। अब फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। कैसे कंप्लीट हो जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b। तो ये माइनस का फार्मूला है। अच्छा, दूसरी तरफ भी इसको आपने करना है -3 और साथ में b का स्क्वायर यहाँ पर भी आपने ले लेना है। इधर तो क्या होगा, इस साइड पर ये क्या हो जाता है कि आप इसको क्लोज कर लेते हो, मतलब a माइनस, क्योंकि माइनस का था फार्मूला, तो माइनस b होल का स्क्वायर इक्वल टू, दूसरी जानिब एक है -3 और एक है +4। अब हमने यहां पर क्या करना है, हमने लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो उस साइड पर है x - 2 होल का स्क्वायर, इस तरफ है +1, क्योंकि 4 में से जब 3 जाएंगे तो 1 रह जाएगा। तो आप दोनों तरफ जो है वो अंडर रूट ले लो। तो अब क्या होता है कि ये कट जाएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, x - 2 इक्वल टू प्लस माइनस, आपको पता है 1 का जो अंडर रूट है वो भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो क्या आता है 1। अब हमने इसको दो तरीकों से सॉल्व करना है। एक बार x - 2 को आप जो है वो, अच्छा अब इसमें एक और चीज आप बेशक कर लो, इसको x को इधर रहने दो, ये जो 2 है यहाँ माइनस का, यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस का, आगे है +-1। तो अभी आप इसको एक बार प्लस कर लो, एक बार माइनस कर लो। तो हम करते हैं 2 + 1 और 2 - 1, ठीक है। एक बार 2 को 1 से प्लस कर दिया, एक बार 2 को माइनस कर दिया, तो ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 1। तो ये जो है ये आपका आंसर है। स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, ठीक है, पार्ट नंबर 10, वो है 7x + 2a होल का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर इक्वल टू 5a 7x + 23a। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आपने इसको साथ साथ समझना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये 7 और ये एक पूरा फार्मूला है, मतलब a + b होल का स्क्वायर का फार्मूला, इसको ओपन कर लो। तो ओपन आप कैसे करते हो, a का स्क्वायर प्लस b है तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और ये होता है b। तो ये आपके पास हो गया +3a का स्क्वायर। सिंपली इस तरफ भी आपने सॉल्व करते जाना है। 5a को 7x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 35ax। अच्छा, ये जो अल्फाबेट्स हैं इसमें कोशिश किया करें कि जो अल्फाबेट पहले आता है, जैसे भी ax में a पहले आया तो आपने, मतलब अल्फाबेट में a पहले आता है तो आपने a को पहले लिखा, फिर +23 को 5 से करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है, इधर हम इसको कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 115। तो ये आ जाएगा आपके पास +115a का स्क्वायर, क्योंकि इधर भी a है इधर भी है तो a का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 7 और x का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व कर ले, 2 2 और 4 और ax, तो 4ax और प्लस 3a का स्क्वायर इक्वल टू 35ax प्लस 115a का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है, 7 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो हो जाएगा 7x का स्क्वायर प्लस 7 4 28 a का स्क्वायर प्लस 7 4 28 ax प्लस 3a का स्क्वायर। अब हमने ये ब्रैकेट खत्म कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये 7 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस 3a का स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा अब इक्वल टू ये हम लिखते नहीं है, इसी को इसी स्टेप में हल कर लेते हैं। ये 35ax और प्लस 115a स्क्वायर इस साइड पर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, और इधर प्लस का था तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसको हम क्या करते हैं, जब ये इस साइड पर शिफ्ट हुआ तो -35ax हो गया और क्या हुआ साथ में -115a का स्क्वायर हो गया और इक्वल टू 0। क्योंकि ये दोनों वैल्यू इधर प्लस की थी, जब इस साइड पर आई तो दोनों वैल्यू क्या हो गई माइनस की हो गई। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने ये देखना है
कि जो है कौन से आपस में माइनस हो सकते हैं, कौन से प्लस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम x का स्क्वायर देखते हैं। तो एक x का स्क्वायर ये है, बाकी कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब कि 7x का स्क्वायर ही रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं जो है x, सिर्फ x को, क्योंकि x स्क्वायर के बाद क्या आता है, x आता है। तो 28ax, फिर 28 और ये -35ax है। तो इसका मतलब कि हमने क्या करना है कि -35ax में से 28ax को निकालना है। तो क्या रह जाती है हमारे पास वैल्यू, हमारे पास रह जाएगी माइनस में 35 में से 28 अगर चले जाए तो ये रह जाती है आपके पास 2 और 5 7, तो ये आ जाती है -7ax। -7 इसलिए लगाया क्योंकि -35 बड़ा था, तो जब बड़े में से छोटी वैल्यू जाती है तो साइन बड़े का ही रह जाता है। उसके बाद हमारे पास रह गया है a का स्क्वायर। तो आप देखें कि a इधर 28a स्क्वायर है, ये 3a स्क्वायर है, तो कितना हो गया 31a स्क्वायर। 31a स्क्वायर को आपने किससे माइनस कर देना है, 115 से। तो 115 में से 31 को निकाला तो ये कितना रह जाता है आपके पास, ये रह जाता है 84। ये आपके पास 84 रह जाता है। तो मतलब कि 115a स्क्वायर में से आपने 28a स्क्वायर और 3a स्क्वायर प्लस के थे, तो ये निकाला तो क्या रह गया -84a का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। मतलब कि जो आपस में एक जैसे होते हैं उनको आपने सॉल्व कर लेना है। और देखिए सबसे पहले x का कुछ भी नहीं था तो x को हमने इसी तरह लिखा, फिर ax को सॉल्व किया तो 35ax माइनस का था, इसमें से इसको निकाल दिया तो ये रह गया। उसके बाद 28a को a स्क्वायर और 3a स्क्वायर को प्लस किया क्योंकि ये प्लस के थे, और -115a स्क्वायर में से माइनस कर दिया तो -84a का स्क्वायर रह गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इन तीनों पर किसी का टेबल तो नहीं जाता, तो बिल्कुल जाता है 7 का टेबल जाता है, और हम लेकर इसलिए जाएंगे क्योंकि हमने इक्वेशन को सिंपल बनाना है। तो हम 7 को इसके साथ डिवाइड कर लेते हैं। तो अब देखें हमारे पास इधर सिर्फ क्या रह जाएगा, x का स्क्वायर, इधर क्या रह जाएगा -ax, इस जगह पर क्या रह जाएगा -12a का स्क्वायर इक्वल टू 0। क्योंकि 7 का टेबल 84 पर 12 टाइम जाता है तो ये सब आपस में इस तरह कट जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप देखें कि x का स्क्वायर -ax, और ये जो अब -12a का स्क्वायर है ये दूसरी तरफ चला जाएगा इक्वल टू +12a का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास ये चीज रह गई x स्क्वायर -ax। इसका भी हमने क्या करना है, स्क्वायर बनाना है, मतलब फार्मूले के मुताबिक। तो हम क्या करते हैं, ये है a का स्क्वायर और माइनस का फार्मूला बनेगा। तो अब माइनस में क्या होता है, -2a क्या है, x है, और b क्या होना चाहिए, b होना चाहिए वो चीज जो आपको ये चीज बना कर दे। तो मतलब 2 एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि 2 इसमें नहीं है और x तो है, तो मतलब कि a एक आना चाहिए और साथ में 2 को खत्म होना चाहिए, तो 2 को डिवाइड कर लेंगे, मतलब कि a अवर 2 आना चाहिए, तो फार्मूला मतलब -2ab बनता है। फिर a/2 आया तो इसका मतलब कि b यही है, तो a/2 का हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर भी ले लेते हैं। तो अब क्या करना है, देखें ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अगर 2 से कैंसिल हो जाता है ना तो -ax ही रह जाएगा, इसीलिए हमने a/2 लगाया, और a/2 जो लगाया वो b का स्क्वायर ही बन जाता है। तो अब हमने दूसरी तरफ तो क्या चलता है, 12a का स्क्वायर था, तो 12a का स्क्वायर, इसके साथ भी a/2 को स्क्वायर ले लो, तो a/2 का स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में हम इसको स्क्वायर रूट को मतलब इस फार्मूले को क्लोज कर लेते हैं। जब हम इस फार्मूले को क्लोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस b होल का स्क्वायर, क्योंकि a जो है वो x स्क्वायर था तो ये a का स्क्वायर था तो ax होगा, और b जो है वो ये b का स्क्वायर था और b क्या होगा, a/2 होगा। तो ये हो गया a माइनस b होल का स्क्वायर। इस फार्मूले को हमने क्लोज कर लिया। अब दूसरी जानिब ये चीज है, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12a का स्क्वायर प्लस, इसको स्क्वायर ले जाओ तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि a का स्क्वायर हो गया और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इसके बाद जो हमारा स्टेप है वो क्या है कि हमने इसमें क्या करना है,
स्क्वायर रूट लेने से पहले इसको एक स्टेप मजीद सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस ए बाई टू होल का स्क्वायर इक्वल टू, ये है नीचे आपने 4 को ले लेना है कॉमन, ठीक हो गया। अब 4 को जब आपने कॉमन लिया तो ये 4 डायरेक्टली 12a के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 12 4 जार कितना होता है 48 a का स्क्वायर, क्योंकि ये 4 किससे मल्टीप्लाई हो गया 12a के स्क्वायर से। अब फिर क्या हुआ कि 4 का टेबल 4 पर 1 टाइम जाता है, तो उस 1 को जब आप a स्क्वायर से करोगे तो क्या आएगा a स्क्वायर ही आएगा। तो इसका मतलब कि ये कितना आता है 49a का स्क्वायर और ये कितना आता है 4। तो अब हम क्या ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड पर। तो हमने जब इसका स्क्वायर रूट लेना है तो ये हो जाएगा x माइनस ए बाई टू होल के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और दूसरी जानिब 49 a का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, इसमें भी क्या हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो सिंपली आपने क्या करना है कि आपने जब स्क्वायर आप लेते हैं तो आपके पास ये कट जाएगा और इधर भी ये चीज कट जाएगी, तो 49a का स्क्वायर क्या रह जाएगा 7a और 4 क्या रह जाएगा 2, क्योंकि हमने अब इसका क्या ले लिया स्क्वायर रूट ले लिया। तो 49 जो है वो 7 7 49 होता है, तो 7 आ गया और a स्क्वायर चेंज होकर स्क्वायर कट गया तो क्या आ गया a आ गया, और ये 4 इसका स्क्वायर लोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, जब स्क्वायर रूट कट जाएगा। इस जानिब क्या रह जाएगा x माइनस ए बाय टू। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये करना है कि ये माइनस ए बाय टू उधर चला जाएगा, तो इधर आ जाएगा x इक्वल टू ये माइनस ए बाई टू इधर आया तो क्या हो गया प्लस a बाई टू, और ये आगे जो था ये जो वैल्यू थी ये प्लस माइनस 7a बाई टू था। तो अब आपने क्या करना है, एक बार इनको आपस में प्लस कर लो, एक बार इनको आपस में माइनस कर लो, ठीक है। तो हम इसी तरह करते हैं, एक बार इनको यहाँ पर प्लस कर लेंगे और एक बार इधर माइनस कर लेंगे, तो दो इसे बना लिए। एक बार हुआ a बाई टू प्लस 7 बाई टू, एक बार हुआ a बाई टू माइनस 7a बाई टू, इधर 7 के साथ a भी है। तो अभी आपने यहाँ पर क्या करना है, 2 को नीचे ले लेना है एलसीएम में कॉमन, ऊपर क्या आ जाएगा a प्लस 7a, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है जी 8a बाई टू। कितना हो गया 8a बाई, क्योंकि आपस में ऊपर वाले प्लस हो गए तो ये हो गया 8a बाई टू, और इधर भी इसको मजीद आप काट सकते हैं, 2 1 2 2 4 8। तो इधर आप इसको काट सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा 4a। और इस साइड पर भी आपने क्या करना है, 2 को नीचे ले लेना है कॉमन, ठीक है। जब आप 2 को नीचे कॉमन ले लेते हो तो इधर आएगा a और इधर आएगा माइनस 7a। तो अब देखो आपके माइनस 7a बड़ा है, माइनस 7a में से जब a चला गया तो क्या रह गया माइनस 6a, और नीचे क्या है 2, तो जब ये आपस में कट जाएंगे तो कितना रह जाएगा माइनस 3a रह जाएगा, ठीक है। इस स्टेप को आपने अच्छे से समझ लेना है। बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है, अगर आप इसको जो है वो स्टेप वाइज समझते हो। मैंने इसको अच्छे से समझा दिया।